फिर से आपका स्वागत है। और मैं प्रकाशित वाक्य में से दो जगह से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत और उसकी 13वीं आयत से। 9वीं आयत में लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर के डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। 13वीं आयत में आया है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो बड़े क्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। दूसरा हिस्सा है प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय 4 और 5वीं आयत। वहां यूं लिखा है, पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। आज का हमारा जो विषय है वो है श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग। और मेरे साथ आए, हम फिर प्रभु की आत्मा की अगुवाई में इस अध्ययन को जारी रखेंगे। श्वेत वस्त्र, व्हाइट गारमेंट्स। और जैसा कि हमने देखा कि श्वेत वस्त्र, ये श्वेत वस्त्र सिर्फ 2 अक्षर नहीं, लेकिन इनके पीछे बहुत बड़ा महत्व या अर्थ छिपा हुआ है। और जो है, जैसा कि मैंने पढ़ा कि हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को दूषित नहीं किया है, और वे मेरे साथ में श्वेत वस्त्र पहने हुए घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। और जो वस्त्रों के जो है वो ये कि उनको दूषित नहीं किया है। तो दूषित के लिए जो अंग्रेजी में शब्द आया है वो डिफाइल्ड शब्द है, और ओरिजिनल ग्रीक शब्द आया है मॉम्फे। मॉम्फे मतलब फॉल्ट या ब्लेम, या जैसा यशायाह की पुस्तक में है कि हमारे धार्मिकता के काम परमेश्वर के आगे फटे चिथड़े मैले कपड़ों के समान है। हमारे काम परमेश्वर के आगे ऐसे हैं। जो शब्द है डिफाइल्ड, मॉम्फे, उसका कि दूषित शब्द जो है, और जो जय पाए उसे इसी प्रकार का श्वेत वस्त्र दिया जाएगा, और मैं उसका नाम जो है जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, और उसका नाम अपने परमेश्वर और उसके दूतों के सामने मान लूंगा। और 18वीं आयत में जो है लौदीकिया की कलीसिया को भी प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं कि मुझसे जो है
आग में ताया हुआ सोना ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि तुझे अपने नंगेपन पर शर्मिंदगी ना उठाने पड़े, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू देख सके। मुझसे श्वेत वस्त्र ले, मुझसे श्वेत वस्त्र ले। और जैसा कि 7वें अध्याय 9वीं आयत में हमने देखा कि परमेश्वर के स्वर्ग में एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था। ये सब राष्ट्रों से, सब भाषा बोलने वालों से, सारे लोगों से, विभिन्न जातियों से ये भीड़ आई थी जो परमेश्वर के और मेमने के सिंहासन के सामने खड़ी थी। और ये सफेद वस्त्र पहने हुए और हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए थे, श्वेत वस्त्र पहने हुए थे। ये राष्ट्र के लोग, ये विभिन्न भाषा के बोलने वाले लोग, हर जाति में से स्वर्ग में यूहन्ना ने देखा ऐसी बड़ी भीड़ खड़ी हुई है। और एक जो है प्राचीन ने यूहन्ना से आकर के पूछा, ये कौन है और कहां से आए हैं? ये श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग कौन है और कहां से आए? तो यूहन्ना ने उत्तर दिया कि हे स्वामी, तू ही जानता। सो उसने उत्तर दिया कि ये वे लोग हैं जो बड़े कष्टों से निकल के आए हैं। सबसे पहले बड़े कष्टों से निकल करके आए हैं, और इन्होंने अपने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया है। फिर से ध्यान दें, मेमने के लहू में धोकर अपने वस्त्रों को श्वेत किया है। सो ये एक प्रतिज्ञा है, एक मैसेज है कि चाहे हमारे कार्य कैसे भी क्यों ना हो, हम अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धोकर श्वेत कर सकते। और 19वां अध्याय 14वीं आयत में लिखा है, एक बड़ी सेना जो है जो श्वेत घोड़े पर सवार था और उसके पीछे पीछे चली आ रही है, उसको फॉलो कर रही है। और श्वेत घोड़े पर जो सवार है वो कोई और नहीं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारा कमांडेंट है, वो हमारा सेनापति है। और उसके फॉलोअर्स कौन है? उसके पीछे जो सेवक हैं, उसके पीछे जो सोल्जर हैं, वे सोल्जर कोई और नहीं, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग जो परमेश्वर के स्वर्ग में, जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया है, वे इस घोड़े के सवार के पीछे पीछे चले आ रहे। और जो ऐसा लिखा गया है दानियल के पुस्तक में भी और श्रेष्ठ गीत में भी, श्वेत वस्त्र जो है मत्ती रचित सुसमाचार में, पुराने नियम में भी इसका वर्णन आया और नए नियम में भी। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 2 आयत, 28वां अध्याय 3 आयत, यहाँ स्वर्गदूत भी श्वेत वस्त्र पहने हुए। प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ तो उन्होंने ऐसा उजला वस्त्र देखा जैसा उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। लूका रचित सुसमाचार में, मरकुस रचित सुसमाचार में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, प्रेरितों के काम में, ये एस्तर की पुस्तक में, ये सब जगह श्वेत वस्त्र जो है इसका वर्णन आया है। वस्त्र वास्तव में क्या बताते हैं? हम क्यों श्वेत वस्त्र की बात करें? श्वेत वस्त्र या कोई सा भी रंग सबसे पहले कैरेक्टर को बताता है। और प्रकाशित वाक्य के शुरुआत में हमने जो है अलग अलग नंबर, अलग अलग रंग, अलग अलग बर्तन, अलग अलग मेटल, इन सब के महत्व देखे थे। और देखें, कोई भी कपड़ा जो है सबसे पहले
उस व्यक्ति के कैरेक्टर को बताता है। दूसरा उसके विकास को, उसके डेवलपमेंट को बताता है। तीसरा उसका अंदरूनी नेचर कैसा है, उसका आंतरिक जीवन कैसा है, ये पहनने के कपड़ों से मालूम पड़ जाता है। हो सकता है इसमें हमें कई बार धोखा हो जाए, लेकिन वास्तविकता यह है कि एक स्वच्छ आदमी, एक ईमानदार आदमी उसके कपड़ों को भी वैसा ही पहनना पसंद करता है जैसा कि उसका नेचर है, और ये उसकी आत्मिक दशा को भी बताता है। किसी भिखारी को आप कपड़े पहना दे, नए कपड़े पहना दे, वो दूसरे दिन उनको फिर से वैसे ही गंदा करके ले आए। और एक गरीब व्यक्ति लेकिन स्वच्छ मन का व्यक्ति आप उसको दें, वो हर बार जो है अपने कपड़ों को साफ करके पहने। सो कपड़े, पहरावा, ये चीजें बताती हैं। और लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 21वें आयत में जो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था वो नंगा फिरता था, वो वस्त्र ही नहीं पहनता था, उसको अपने नंगेपन की कोई शर्म नहीं थी, कोई लाज लज्जा नहीं थी, क्योंकि दुष्ट आत्मा उसमें भरा हुआ था। और वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति दुष्ट आत्मा जैसा व्यवहार कर रहा था। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको ठीक कर दिया, वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई। तो क्या लिखा है बाइबल में? वह लिखा है कि वो स्वच्छ कपड़े पहने हुए सही मन से प्रभु यीशु मसीह के पास बैठा हुआ दिखाई दिया। और ये लोगों को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि जो नंगा फिरता था वो जो है अब कैसे प्रभु के पास बैठा हुआ। सो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति और एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, हम वस्त्रों से पहचान सकते हैं। और श्वेत वस्त्र क्या प्रेजेंट करते हैं? श्वेत वस्त्र जो है पवित्रता को और उसके आत्मिक जो है पाप रहित होने के जीवन को, निर्मल होने को बताते हैं। सो श्वेत वस्त्र पहने हुए व्यक्ति जो है स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के पीछे दिखाई दिए, प्रभु यीशु मसीह के सामने सिंहासन पे दिखाई दिए। और यीशु मसीह ने 3 अध्याय 4-5 आयत में कहा, जो जय पाए उसे इसी प्रकार का श्वेत वस्त्र दिया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कदापि न काटूंगा और उसका नाम अपने परमेश्वर पिता के सामने और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। और जैसा मैंने बताया कि हमारे काम जो है परमेश्वर के सामने फटे चिथड़े मैले कपड़ों के समान है। हमारे धार्मिकता के काम, हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ काम, हम जिनको बहुत अच्छा सोचते हैं, वे परमेश्वर के सामने फटे चिथड़े मैले कपड़ों के समान है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि चाहे तुम्हारे कपड़े लाही रंग के भी क्यों न हो, मैं उसे हिम के जैसा श्वेत कर दूंगा। यशायाह का 1 अध्याय 18वीं आयत में ऐसा कहा है, चाहे तुम्हारे कपड़े, चाहे तुम्हारे जीवन कैसे भी हो, मैं उन्हें श्वेत कर दूंगा, हिम के जैसा, ब्लॉटलेस, उसमें एक भी दाग नहीं होगा, कैसे भी कपड़े क्यों ना हो। आज मौके हैं हमारे पास कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, निवेदन करें कि प्रभु मेरे वस्त्रों को अपने लहू में धोएं, उन्हें श्वेत कर दें जैसा आपने प्रतिज्ञा की है। और यहां कुछ चित्र है, ये बड़ी भीड़
स्वर्ग में स्वर्गदूत श्वेत वस्त्र पहने हुए, उसके पीछे भीड़, और ये पुकार करके कहती है, कौन इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है? श्वेत वस्त्र पहने हुए। याकूब ने दर्शन देखा कि स्वर्ग से नीचे तक स्वर्गदूत ऊपर और नीचे जा रहे हैं। स्वर्ग की सेना श्वेत वस्त्र पहने हुए, एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने हुए। और ये श्वेत वस्त्र कैसे हुए? यीशु के लहू में, यीशु के लहू में। और ये प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसके पीछे जो सेना है, ये सेना भी जो है श्वेत वस्त्र पहने हुए जो है उसके पीछे पीछे फॉलो कर रही है। हमारा कमांडर प्रभु यीशु मसीह। और स्वर्ग की सेना जिसे गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते, सारे राष्ट्रों से आई, सारे भाषा बोलने वालों से आई, और सब देशों से आई, सब समयों में ये तैयार हुई। श्वेत वस्त्र पहने सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, हाथों में खजूर लिए हुए, श्वेत वस्त्र पहने हुए सब खड़े हैं और उसकी महिमा कर रहे हैं। सब छुटकारा पाए हुए लोग, सब पापों से छुड़ाए हुए लोग, सारे पापी लोग जिन्होंने अपने वस्त्रों को यीशु के लहू में धोकर श्वेत कर लिया है, अब स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के सामने खड़े हैं और उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसका जय जयकार करते हैं। ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। शायद इसमें आप हूं, शायद इसमें मैं हूं, और जो लोग नहीं आए उन सब के लिए भी निवेदन है कि हम इस प्रजा में शामिल हो सकते हैं। अपने वस्त्रों को जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू में धो करके, ऐसी बड़ी भीड़ जो सारी पृथ्वी पर सारे राष्ट्रों से ली गई थी। किसी ने कहा है कि स्वर्ग में ऊंच नीच नहीं, वहां जाति भेदभाव नहीं, वहां रंग का भेदभाव नहीं, वहां अमीर गरीब का भेदभाव नहीं, वहां पैसों का चक्कर नहीं, वहां ओहदों का कोई हिसाब नहीं, वहां किसी और का नहीं। वहां तो ये देखा गया किसने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धोया है, और जिसने धोया है उसको इस अधिकार को दिया गया है कि वे परमेश्वर के स्वर्ग में शामिल हो, उसकी प्रजा में शामिल हो, उसकी आराधना में शामिल हो। और जैसा मैंने बताया कि हमारा कमांडर प्रभु यीशु मसीह और उसके फॉलोअर्स, उसके पीछे चलने वाले श्वेत वस्त्र पहने हुए जो हैं उसको फॉलो कर रहे हैं सारे संसार से, जिसे कोई गिन नहीं सकता, जिसे फिल्माना भी बड़ी टेढ़ी थी, सारे जगत से तैयार हो गई और परमेश्वर की महिमा के लिए करोड़ों और करोड़ों के तादाद में, इतने कि यूहन्ना ने कहा कि उनको कोई गिन नहीं सकता, गिन नहीं सकता। इतनी बड़ी भीड़ आदम से लगा करके प्रभु यीशु मसीह के आने तक जो तैयार हुई थी, जिसे हमने यूनिवर्सल चर्च के रूप में, जिसे हमने दुल्हन के रूप में देखा था, वो तैयार हो गई और परमेश्वर की महिमा करने के लिए और उसके सामने उपस्थित रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए, और स्वर्ग में फाटकों से होकर के प्रवेश करेंगे। ये परमेश्वर के लोग, ये परमेश्वर के लोग जो दिन रात
उसके सामने होंगे, उनकी आंखों से परमेश्वर सब आंसू पोंछ डालेगा। फिर रोना नहीं होगा, फिर दुख नहीं होगा, फिर तकलीफ नहीं होगी, फिर कोई बीमारी नहीं होगी, फिर कोई मृत्यु नहीं होगी, फिर कोई भय नहीं होगा। हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां होंगे और श्वेत वस्त्र पहने हुए उसके सामने युग युगान तक जो है उसके साथ रहेंगे। और वो हमारा परमेश्वर होगा और हम उसके लोग होंगे। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, फिरेंगे। जहां जहां वो जाएगा वहां वहां, और स्वर्ग पूरा खुला हुआ है, वो सारे प्लानेटों से ऊपर है, उसकी सीमा नहीं। और परमेश्वर हमारा परमेश्वर और हम उसके लोग होंगे। सो समाप्त करने के पहले, जैसा यशायाह में हमने पढ़ा था कि चाहे हमारे धर्म के काम कैसे भी हों, वे परमेश्वर के सामने फटे चिथड़े मैले कुचले कपड़ों के समान है, सबके सबके। लेकिन जो निर्णय करा वो ये कि उन कपड़ों को, उन चिथड़ों को प्रभु यीशु मसीह के लहू में जब धोया तो वे गंदे कपड़े, वे मैले कपड़े श्वेत हो गए लहू में धुल करके। क्या आप चाहते हैं कि आपके कपड़े श्वेत हो जाएं? आए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो। कि आपने मुझे पृथ्वी पर रहकर के ये सेंस दिया कि मैं आपके पास आ सकूं। और प्रभु, जैसा कि आपका वचन कहता है कि हम सबके धार्मिकता के काम जो है आपके सामने चिथड़ों के समान, मैले कुचले चिथड़ों के समान है प्रभु। और हम में से कोई भी इस योग्य नहीं कि अपनी धार्मिकता के ऊपर भरोसा करके, अपने कामों के ऊपर भरोसा करके आपके समीप आ सकता है। यह तो आपका प्रेम है जो आपने प्रभु यीशु मसीह में इस रीति से बताया कि जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह हम जैसे लोगों के लिए आए और क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा, अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को धोया। प्रभु, मैं आपके समीप आता हूं और प्रभु उन चिथड़ों को जो है धो करके श्वेत करें अपने लहू से, ताकि मैं आपके समीप हमेशा हमेशा के लिए बना रहूं, आपका बेटा बेटी बना रहूं। आप मेरे परमेश्वर हो। और जैसा कि आपने प्रतिज्ञा की है कि आपके राज्य में आप अपने लोगों को लेंगे, वैसा होने दीजिए। मेरे जीवन में उद्धार का अनुभव दें प्रभु, न सिर्फ मेरे जीवन में, मेरे जीवन साथी, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मोहल्ले वाले, मेरी कलीसिया, सबके लिए दुआ करता हूं प्रभु कि सब मृत्यु के पहले आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, अनुग्रह करें, दया करें प्रभु। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेता हूं। आमीन और फिर आमीन।